बैठे, तेरे मन में छिप कर बैठे। देख तेरे भगवान, जान सके तो जान सके तो जान सके तो तेरे मन में छिप कर बैठे, तेरे मन में छिप कर बैठे। देख तेरे भगवान, जान सके तो जान सके तो हे तेरे मन में छिप कर बैठे, तेरे मन में छिप कर बैठे। देख तेरे भगवान, जान सके तो जान सके तो जान सके तो बीते सारी सदियां सारी, तेरा दीप न बुझने पाए। बीते सारी सदियां सारी, तेरा दीप न बुझने पाए। और बीते सारी सदियां सारी, तेरा दीप न बुझने पाए। बीते सारी सदियां सारी, तेरा दीप न बुझने पाए। सीता जैसी शक्ति है तुझ में, सीता जैसी शक्ति है तुझ में। हे पार्वती की शान, जान सके तो जान सके तो सके तो
मन मंदिर में बैठ के प्यारे देखने सूरज चांद सितारे, देखने सूरज चांद सितारे, पूरा कर ले वादा अपना, पूरा कर ले वादा अपना, दर्शन देंगे भगवान, जान सके तो जान, जान सके तो जान, जान सके तो जान। हे तेरे मन में छिप कर बैठे, तेरे मन में छिप कर बैठे, हे देख तेरे भगवान, जान सके तो जान, जान सके तो जान, जान सके तो जान, जान सके तो जान, जान सके तो जान। प्रेमी सज्जनों, हरिद्वार जिसे हम हरि का दरवाजा कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, और यहाँ पर संत महात्मा बाई और यहाँ कितने असंख्य भक्तगण बैठे हुए हैं, और सत्संग की ही चर्चा यहाँ हो रही है। जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये मानुष तन जिसमें हम सत्संग सुन करके उस सत्संग को हृदय में धारण करते हैं, उस शिक्षा को हृदय में धारण करते हैं, ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत दुर्लभ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ है। सद ग्रंथ न गावा, ऐसे सदग्रंथ कहते हैं। तो ये मौका आप लोगों को प्राप्त हुआ, और सत्संग का लाभ हमें लेना चाहिए। इसमें श्रोता बनने की क्षमता हमें अर्जित करनी चाहिए। सुखदेव मुनि सत्संग सुनाते थे और राजा परीक्षित उसको सुनते थे। एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला। कभी कभी परीक्षित देर से पहुंचते थे, तो सुखदेव मुनि विलंब से सत्संग शुरू करते थे, और किसी श्रोतागण का उन्हें ख्याल नहीं रहता था। तो धीरे धीरे श्रोतागणों में यह बात फैल गई कि सुखदेव मुनि तो
परीक्षित के लिए सुनाते हैं और परीक्षित को कथा सुनाई जाती है। ये कथा तो हमारे लिए नहीं है, ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। ये बात सुखदेव मुनि के कान में भी पहुंची। खैर, अपना जो उनका काम था वो करते रहे। संत महापुरुष तो अनावर्त काम करते रहते हैं। एक दिन परीक्षित कथा सुन रहे थे और भी लोग बैठे हुए थे, श्रोतागण बैठे हुए थे। तो अचानक खबर आई कि साहब नगर में आग लग गई है। अब आग लग गई, जो सुनने वाले थे उन्होंने कहा भाई हमारी झोपड़ी भी जल गई होगी, हमारा भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। उठ के चल दिए। पर राजा परीक्षित बैठे रहे, वो नहीं हिले। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे और गतचित होकर के, एकाग्रचित होकर के परीक्षित सुन रहे थे। फिर खबर आई कि साहब राजमहल में आग लग गई है। अब जो राजमहल के नजदीक रहते थे वो सब भागे। जिसकी कोई प्रिय चीज होगी वो उसको बचाने की सोच रहा था। मेरे कपड़े, मेरा धन, मेरा जेवर, मेरा सामान। फिर ये खबर आई कि साहब महल में आग लग गई है। फिर खबर आई कि सब कुछ सुहा हो गया। पर राजा परीक्षित जो है एकाग्र चित्त से लवलीन होकर कथा सुनते रहे। कोई भी विघन, कोई भी बाधा, डिस्टर्बेंस उन्होंने नहीं आने दिया। सुखदेव मुनि सत्संग सुनाते रहे, क्योंकि सत्संग में जो वक्ता होता है वो समझाने का प्रयास करता है और वह ये सोचता है कि भाई इस माध्यम से, इस ढंग से, इस विवेचना से, इस तर्क से मैं ज्ञान को प्रतिपादित करूं, सत्य को प्रतिपादित करूं, सत्य की पुष्टि करूं। और ये आदमी उस अनुभूति को अपने हृदय में धारण करेगा। तो फिर खबर आई कि साहब आग बुझा दी गई है, सब कुछ महफूज है और शांति हो गई। श्रोतागण भी लौट आए। लोगों ने देखा भाई जो सुखदेव मुनि थे और परीक्षित थे वो बैठे रहे, वो सुनाते रहे, वो सुनते रहे। लोगों ने कहा भाई हम भागे, परंतु ये जो सत्संग सुनने में जो परीक्षित मग्न है इनमें कोई बाधा नहीं आई इनके सुनने में। लोगों के हृदय के अंदर श्रद्धा जागी कि वास्तव में सुखदेव मुनि जो कथा सुनाते हैं उसके पात्र परीक्षित ही हैं। और हम तो लालच में पड़ करके और हम उठ के चल दिए। ऐसे ही सत्संग की बात होती है। तो यही बात समझने की है। बंबई के आजाद मैदान में श्री महाराज जी वहां पर गए और उनका प्रयास यह होता था कि लोग समझें। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर कड़वी कड़वी दवाई देता है, बच्चा उसको लेता नहीं है। आजकल तो बहुत मेडिकल साइंस बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, तो दवाई में वो मीठा मिला देते हैं। तो क्या कहा जाता है, बच्चे को देख के मीठा है इसको ले ले, वो दवाई ले लेता है। पर पहले कड़वी दवाई दी जाती थी, तो वो कड़वी दवाई
श्री हंस जी महाराज देते थे, और मैं उनके साथ एक प्रोग्राम में गया। गीता जी का मंदिर था, भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, मंदिर का प्रांगण था, वहां सत्संग हो रहा था। महाराज जी कहते हैं, देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है। यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं इन आंखों से देख नहीं सकता, और हम क्या करते हैं, इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं। कितने लोगों को बात बड़ी अप्रिय लगी, पर बात तो सत्य थी। जैसे कड़वी दवाई होती है, ठीक वैसे ही थी। और कभी कभी तो उसमें विघ्न बाधा हो जाती थी, पर उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। मुझे याद आया कि महाराज जी कहते थे, भाई जो राम का नाम है वो जानो। और ये कहा भी गया, पवन सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। कि हनुमान जी ने पावन नाम का सुमरण किया और प्रभु को भी अपने वश में कर लिया। अब वो पावन नाम क्या है जो सुमरण किया, वो समझने की चीज है। उन्होंने एक प्रश्न रखा, और महाराज जी हमेशा यही कहा करते थे। उनके सत्संग के बाद एक कथावाचक आया, कहने लगा, महाराज श्री हम तो कथा सुनाते हैं और आप बार बार राम के नाम को जानने की बात करते हैं। तो श्री महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे कि हम अस्पताल में जाएं, बड़े अच्छे डॉक्टर को हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा इलाज करता है, हर चीज का ख्याल रखता है। तो हम पूछे, साहब डॉक्टर साहब का नाम क्या है, कि डॉक्टर साहब का नाम क्या है, और हमको कहे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो हमको भी पता है, इसके गले में स्टेथोस्कोप है, इसने चोगा पहना हुआ है, बड़े बड़े जेब है, उनमें दवाइयां हैं, पर इसका नाम क्या है। अब कोई कहे जी डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो बहुत से। ऐसे ही भगवान के कितने नाम हैं, सहस्त्र नाम, पर वो नाम असली क्या है ये जानने की वो बात करते थे। तो कथावाचक कहने लगा, जी हम तो यही समझते हैं कि प्रभु का नाम राम है, और आप कहते हैं कुछ वो और है, वो रमण करने वाला है। तो महाराज जी हंस के कहने लगे, भाई मुझे तो मेरी वाणी पर विश्वास है, मेरे कहने पर विश्वास है कि भगवान का नाम कुछ और है। तुम्हें अगर अपने नाम पर विश्वास है तो तुम मेरे पास क्यों आए। तो ये दृढ़ विश्वास होना, और बैलगाड़ी पर श्री महाराज जी गए हमारे फरकाबाद की तरफ, वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी पे उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, तो बैलगाड़ी में जाते थे। और एक कार हमारी खड़ी हुई है ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड, तो उस कार ने कितना प्रचार किया होगा, कितनी जगह गई होगी, वो कार अभी भी खड़ी हुई है। तो उसमें बैठ करके महाराज जी प्रचार करने जाते थे। वो तो बहुत बाद की बात है, तो पहले तो सत्संगी होता था। और ऐसी भी भावना हमने देखी कि एक गरीब प्रेमी एक नारियल लेकर के, ₹1.25 लेकर के महाराज जी के पास आया कि महाराज जी हमारे गांव में सत्संग करना है, ये सत्संग की सेवा है, मैं बहुत निर्धन हूं, बहुत गरीब हूं। महाराज जी जानते थे कि ये गरीब है, कहा तेरे यहां सत्संग होगा, हम आएंगे। सबसे कह दिया, भाई अपना खाना अपने साथ लाना, रोटी हो पूरी हो जो भी हो, अपना खाना अपने साथ लाना, भंडारा नहीं होगा, सब खाना लाना। सब आए, सब अपना खाना लाए, जो फालतू खाना था लोगों ने बांटा, और कार्यक्रम सत्संग हो गया। तो ये ज्ञान के प्रति समर्पण, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही जो कहा गया
कि तीरथ नाहे एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ये आप देख रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक सभा होती, कोई दाईं तरफ जाता, कोई बाईं तरफ जाता, कोई कहता भाई बहुत समय हो गया, आप कुछ चाय पीनी है, पानी पीना है, लोग दाएं बाएं जाते रहते, ध्यान से कोई चीज नहीं सुनता। और सुनाने वाले भी वहां ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब कुछ भी कह दो, हो ना हो, पर सत्संग में वो बात नहीं होती है। इसलिए आपने देखा कितनी शांति यहां बनी हुई है वातावरण के अंदर। और लोग ये कहते हैं कि आपके सत्संग में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल स्तब्धता, खामोशी, शांति, अगाध शांति। तो हमने कहा भाई यही सत्संग अगर सारे देश में फैल जाए तो देश में अपने आप शांति हो जाएगी। क्योंकि सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि आसुरी वृत्ति को बदल देता है। दिल्ली में रामलीला मैदान में सत्संग हो रहा था, एक आदमी को पर्स मिल गया, उसमें 5,000 रुपए थे। अब उसने लिया, उसने कहा भाई अगर मुझे ये सड़क पर मिलता तो मैं जेब में रख लेता। सोचता भगवान ने लॉटरी दे दी है, लॉटरी लग गई है। पर भाई ये सत्संग हो रहा है और सत्संग में ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो मुझे ये लौटा देना चाहिए। वो गया, खोया पाया जो हमारा विभाग है उसमें जाकर जमा कर दिया। अब अनाउंसमेंट हुआ कि साहब किसी का पर्स खो गया है, उस पर पैसे हैं, पैसे बता करके पर्स ले ले। तो एक पत्रकार देख रहा था, उसने कहा भाई ये बड़ी विचित्र बात है, कोई मिला हुआ कोई लौटाता है? अरे किसी के जेब में हो तो जेब काट के भी छीन लेता है, और तुम ये पड़ा हुआ लौटा रहे हो। उसने कहा भाई ये सत्संग का प्रभाव है। तभी तो कहा काक होए पिक बकौ मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। काक होए पिक बकौ मराला, कौवा जो है वो कोयल हो जाता है, हंस बन जाता है। अब हंस क्या होता है? कहते हैं बगुले के आगे पानी और जल मिला के रख दो तो दोनों पी जाएगा। पर हंस क्या करता है? उसके मुंह में एक झिल्ली होती है और वो क्या करता है कि दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। अर्थात सार वस्तु को ग्रहण करेगा, असार को त्याग देगा। यह हंस की वृत्ति है, हंस की क्वालिटी है। तो हंस की बात जो कही गई, काक होए पिक बकौ मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई, ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाती है कि आदमी सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है, असार को त्याग देता है। तो ये सत्संग के अंदर सारे तीर्थ आ जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, अक्सर डॉक्टर कहता है भाई देखो अगर आदमी का पेट खराब होगा तो और भी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और इतनी बीमारियां शुरू हो जाएंगी कि उसका आप इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पेट ठीक रखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये होती है। जो रेगुलर बॉडी का फंक्शन है ये निश्चित रूप में होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा कि जीवन के अंदर ज्ञान मिलेगा, तुम भजन सुमरण करोगे तो धीरे धीरे सारे फंक्शंस ठीक हो जाएंगे। आप एक अच्छे महामानव बन जाओगे, मानव से महामानव बन जाओगे। और सत्संग के अंदर क्योंकि इसके डेवलपमेंट की बात की जाती है, अपने आप की अनुभूति की बात की जाती है, अपने एक्सपीरियंस की बात की जाती है, इसलिए सारे तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं, कहा वो तीर्थ राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती ज्ञान की धारा वहां बहती है। सरस्वती किसी को नजर नहीं आती, वो जमीन के नीचे नीचे गुप्त रूप से बहती है, प्रयागराज के अंदर किले के नीचे से बहती है और गंगा और यमुना के साथ मिल जाती है, तब उस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं।
हमारे संतों ने भी कहा त्रिवेणी तुम्हारे अंदर हो, इसमें ईड़ा पिंगला सुषमना, इसमें भी गंगा और यमुना बह रही हैं, और तीसरा जो धारा है वो है सरस्वती की धारा। तो इसके अंदर सेल्फ एनलाइटमेंट की बात की जाती है। एक ऋषि थे, वो सत्संग सुनाते थे। उनके गांव में पुण्यधामा नाम का एक दूसरा भक्त था जो सत्संग को सुनता था। अब उसने सुना, सत्संग की महिमा सुनी कि भाई सत्संग में सारे तीर्थ सत्संग में उपस्थित रहते हैं, सारे देवता सत्संग में उपस्थित रहते हैं, सत्संग की बड़ी महिमा है। वो रोज सत्संग सुनता था बड़े प्रेम से। एक दिन वहां दो महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा, भाई हम गंगा स्नान को आए हैं, बताओ गंगा जी कितनी दूर है। तो भक्त पुण्या धामा ने कहा कि भाई हमने तो गंगा स्नान कभी किया नहीं, हम तो सत्संग ही सुनते हैं, सत्संग में ही स्नान करते हैं और ये मानते हैं कि सारे तीर्थ सत्संग में हैं, पर मैंने सुना है कि थोड़ी दूर पर गंगा जी हैं। उन्होंने कहा तुम कितने अभागे हो, अरे गंगा जी इतनी दूर हैं, 2 कोस पर हैं, तुमने कभी स्नान नहीं किया, तुम बड़े अभागे हो, बड़े पापी हो। ना जाने कितनी बातें उसको सुना दी।